क्या आप जानते हैं मुसलमान आज इस दौर में पीछे क्यों हैं? क्यों पीछे है अपनी हर चीज़ में? क्योंकि वो इस्लाम करके इस्लाम के तकाज़े को तो पूरा नहीं करता है, लेकिन उसके ऊपर बिल बहुत फाड़ता है। मसलन लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। इनके हिसाब से मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने का हक़ नहीं है, इनके अकॉर्डिंग। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि दीन हासिल करना यानी इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। मसलन वो दीनी इल्म हो या किताबी इल्म हो या यूनिवर्सिटी का हो, लेकिन लड़कियों के ऊपर ध्यान रखना वो माँ बाप का काम है, उनके ऊपर। लेकिन पढ़ाई कंपलसरी है कि वो होनी ही चाहिए। एजुकेशन मस्ट बी गॉन, क्योंकि अगर वो एजुकेशन नहीं देंगे तो वो पिछड़ी जात में हो जाएंगे। हमारा माशरा पीछे क्यों रह गया? क्योंकि एक हदीस मुबारका है, हज़रत उमर से रिवायत है कि अल्लाह कुरान के ज़रिए कौमों को उरूज देगा और उन्हें ज़वाल भी देगा। जो इससे पहले जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ था, उनके ऊपर उन्हें कौम में उरूज मिला और उन्होंने दीन में ऐसे फतूहात हासिल करी। और आज के दौर में हिस्ट्री में वो फतूहात लिखी गई हैं। आप दीन इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ें, आपको सब कुछ उसमें मालूम होगा। लेकिन आज के मुसलमान कुरान को पीछे छोड़कर उस जवाल का शिकार हैं जो बस वब शुरू हो चुका है उनका। कुरान को 3 गिलाफ में लपेट के शेल्फ़ के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन कभी तर्जुमे से खोल के पढ़ने की वो नहीं होती। सुबह उठेंगे जल्दी, 2-3 आयत पढ़ ली, अरेबिक पढ़ लिया, चलिए उसका सवाब तो है। लेकिन अगर आप 5 टाइम की नमाज़ अदा कर रहे हैं, बाकायदा कुरान भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप कुरान के तरीके पे नहीं चलेंगे तो आपका कुरान पढ़ना, नमाज़ पढ़ना आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। वो इसलिए, अगर आप पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ और नमाज भी पढ़ रहे हैं और आप उसमें कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया है सूद खाने वाले पे अल्लाह की लानत होती है, फिर आप सूद ले रहे हैं, आप हराम काम तो कर रहे हैं। आप अपनी नज़र का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि नज़र से किया करना भी ज़िना है। अगर आप किसी पराई औरत को, गैर महरम को नज़रों से भी देख रहे हैं, वो भी ज़िना है। आपने कुछ तो देखा, सोचा तो होगा ही उसको देखकर, वो भी ज़िना है। ज़बान भी ज़िना करती है, हाथ भी ज़िना करते हैं और शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है, तो ये ज़िना ही है। आप वो काम भी कर रहे हैं, हराम काम आप सारे कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं फिर? किसी का हक मार रहे हैं, वो सब काम आपके हो रहे हैं, लेकिन आप एक साइड में नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं। आपका कुरान पर इल्म ही नहीं है अगर आप कुरान को फॉलो नहीं कर रहे तो। किसी का हक मारना, जुआ, शराब नोशी, इन सब काम को मना किया गया है, तो फिर क्यों पब्लिक बढ़ चढ़ के इन कामों पे करती है? आज जितने बाज़ारों में भीड़ लगी है, जहाँ पर शराब के ठेके हैं, जुए के अड्डे हैं, वहाँ इतनी भीड़ है जितनी स्कूल कॉलेजेस में भी नहीं होती आजकल, क्योंकि सारी भीड़ वहीं चली गई है। यूथ इस हद तक ख़राब होता जा रहा है कि उन्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं हो रहा कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आप इस दुनिया में फ़ौक़ियत हासिल करना चाहते हैं और उरूज चाहते हैं, ना कि ज़वाल, तो कुरान पर खाली पढ़े नहीं, लफ्ज़ी पढ़े नहीं, अरबिक ना पढ़ें, उसको समझें कि अल्लाह ने इसमें मेरे लिए क्या कहा है, कि मुझे क्या क्या करना है, एक बेहतर मुसलमान को क्या क्या करना चाहिए, उस पर थोड़ा खोलें, उसको समझें। लेकिन ये नहीं कर सकते, बाकी सब काम करेंगे। नमाज़ तो पढ़ेंगे, लफ्ज़ी नमाज़ पढ़ेंगे, लफ्ज़ी कुरान पढ़ेंगे, लेकिन कुरान खोलेंगे उसमें कभी ये नहीं देखेंगे कि अल्लाह ने शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह किया है। एक तरफ नमाज़ भी पढ़ेंगे, दूसरी तरफ जो दरगाह भी होती है उसमें सजदा करके भी आते हैं। तो ये किस तरीके की नमाज़ पढ़ रहे हैं आप? ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। और जिसने शिर्क किया, अल्लाह ताला उसे, अगर वो शिर्क की हालत में मर गया तो फिर उसका क्या बनेगा? क्योंकि फिर तो वो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता ना कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे वापस भेज दो। अल्लाह ने कुरान में कहा कि वो लोग कहेंगे कि हमें अल्लाह इस दुनिया में वापस भेज दे ताकि हम तेरी इबादत ही करते रहें, लेकिन ये फिर वही करेंगे जाके। अल्लाह को सब पता है। अल्लाह ने इसीलिए कहा कि अक्सरियत ही जहन्नम के लिए बनी है। अल्लाह को तो पता है ना, इसीलिए तो अल्लाह ने कहा अगर आप नहीं चाहते जहन्नुम में जाना तो आप अपने आप को थोड़ा चेंज करें, कुरान पढ़ें, तो उसको डिफ़ाइन करें कि ये किस आयत का, इसका मफ़हूम क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, अल्लाह ने कुरान में मेरे लिए क्या हुक्म किया है। मुझे शराब से बचना है, मुझे ज़िना से बचना है, मुझे ऐसे हराम काम से बचना है जिससे अल्लाह ने मना फरमाया है, पराई औरत की तरफ देखना मना है। लेकिन आज करके कोई भी हो, छोटे छोटे बच्चे भी हों, नज़रों से घर तक छोड़ कर आते हैं। इस तरीके का माहौल ख़राब है। हम देखते हैं हमारे घर में जब बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं, तो वो मर्द जो कहते हैं
کہ ہم اپنی بچوں کو ایسا رکھتے ہیں اور ویسا رکھتے ہیں، ہماری مرضی کے خلاف تو وہ ایک قدم نہیں اٹھاتی ہے، پردے کے بنا گھر سے نہیں جاتی ہے. ان شخصیات کی ایسی عورتوں سے شادی ہو جاتی ہے جو پردے کے ساتھ تو گھر میں بھی نہیں رہتی اور پردے کے ساتھ گھر کے باہر بھی نہیں جاتی. لہٰذا اسٹرکٹ بنے تو سب پر بنے، اپنی عورتوں پر بھی بنے، خالی بہن بیٹیوں پر نہ بنے. عورتوں پر بھی اسٹیشنر لائیں، انہیں کہیں کہ اگر باہر جاؤ گی تو پردے کے ساتھ جاؤ. اللہ نے حکم فرمایا ہے عورتوں کو کہ گھر سے باہر نکلو تو پردہ کرو، لیکن بازاروں میں بھیڑ لگتی ہے تو وہ پردے ہی غائب ہوتی ہیں. بہت سی لیڈیز تو گلے میں دوپٹہ ڈال کے گھومتی رہتی ہیں. یہ ہمارا اسلام نہیں ہے. اسلام کو اسٹڈی کریں، اس پہ تھوڑا توجہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بازاروں کے چکر ہی لگاتے رہ جائیں اور وہاں آپ کا کھیل ہی ختم ہو جائے، جہنم میں جانے والا. اس لیے زیادہ تر کوشش یہ کریں کہ اللہ کی طرف لوٹ کر آنے کی کوشش کریں. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کریں، اور توبہ کریں ایسی جیسا توبہ کا حق ہے، ایسی ویسی توبہ نہیں. اگر اللہ نے کہا کسی بندے سے گناہ ہو گیا تو وہ توبہ کرے، ندامت کرے، اور اس توبہ سے اس طریقے سے کرے کہ اس چیز کی طرف کبھی دوبارہ مڑ کے نہ دیکھے. اسی لیے اگر آپ عروج چاہتے ہیں تو ہر اس حرام کام کو چھوڑ دیں جو اللہ نے ایک منع فرمایا ہے کہ ان کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ. جیسے سورہ انعام میں آیت نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور اگر تم شراب پیے ہو، شراب پینے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. شراب بھی منع ہے، حرام ہے. ایسی چیزیں جو حرام ہیں وہ آپ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے تو آپ کو کہاں سے عروج ملے گا؟ پھر تو آپ اپنے زوال کا ہی منتظر ہیں، اور ایک نہ ایک دن وہ زوال آپ خود اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں رہ کر دیکھیں گے. اللہ نے اپنی امت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بتا دیا کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے. اس کے بعد بھی یہ نہیں کرتی. 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی ٹائم شاپنگ کر سکتی ہیں، گھوم سکتی ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتی. بے پردہ گھوم سکتی ہیں لیکن پردہ نہیں کر سکتی. اس میں سب سے بڑا مجرم گھر کا مرد ہوتا ہے. گھر کا مرد، اگر گھر کا مرد ہی اپنی عورتوں کو نہیں روکے گا، انہیں صحیح غلط کی تعلیم نہیں دے گا، تو وہ بے حیائی میں بڑھتی رہیں گی بڑھتی رہیں گی بڑھتی رہیں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں میں لعنت فرمائی ہے جو گویا لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں. یعنی اتنا ٹائٹ ہوتا ہے، اتنا چست ہوتا ہے کہ ایک دم شریر کے اعضاء مطلب جھلکتے ہیں. تو اس طریقے کے کاموں سے بچیں اور آپ انشاءاللہ اسی دنیا میں اپنا عروج دیکھیں گے. اللہ آپ کو اتنی عزت، اتنی شفقت اور اتنی محبت دکھائے گا کہ آپ دنیا میں ہی ایسا فیل کریں گے کہ یہی جنت ہے. لیکن آپ کو اللہ کے مطابق چلنے کی بھی تو ضرورت ہے نا. اللہ خالی کھلی ایسی تو آپ کو سب کچھ نہیں دے دے گا. اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے بہت محنت لگتی ہے. تو یہ سب کریں اور اپنا عروج اپنی آنکھوں سے دیکھیں، نہ کہ زوال.